हमारी आज की कहानी एक ऐसे अनुभव से शुरू होती है जिससे शायद हम सब कभी ना कभी गुजरे हैं। सोचिए, देर रात हो चुकी है, आप बहुत थके हुए हैं और बस घर पहुंचने की जल्दी में एक कैब बुक कर रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर वो एक आम सी लगने वाली राइड आपको किसी अनजानी और डरावनी मंजिल की ओर ले जाए। ये सोच है हमारी कहानी की नायिका निशा की, जो एक लंबी नाइट शिफ्ट के बाद बस यही चाहती है। ये एक ऐसी आम सी रात है जो शायद हम सबने अपनी जिंदगी में कभी ना कभी जी है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक थकी हारी कर्मचारी और घर जाने के लिए एक कैब के इंतजार से। एक बिल्कुल नॉर्मल रात, या शायद उतनी नॉर्मल भी नहीं। निशा अपनी राइड बुक करती है और ऐप पर एक जाना पहचाना नाम चमकता है, महेश पाटिल। लेकिन अजीब बात यह है कि ये लगातार तीसरी रात है जब उसे यही ड्राइवर मिला है। उसे थोड़ी हैरानी तो होती है। पहली अजीब बात तब होती है जब महेश बिना बताए ही उसकी मंजिल जान लेता है। अब थकी हुई निशा इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देती, लेकिन शायद उसे देना चाहिए था। और यहीं से जैसे जैसे सफर आगे बढ़ता है, चीजें अजीब होना शुरू हो जाती हैं और वो सुकून का एहसास धीरे धीरे टूटने लगता है। जब गाड़ी मेन रोड छोड़कर एक अंधेरे सुनसान इंडस्ट्रियल एरिया में घुसती है तो निशा की चिंता बढ़ जाती है और वो ड्राइवर से सवाल करती है। ड्राइवर का जवाब तो बड़ा शांत था, लेकिन रियर व्यू मिरर में उसकी वो थकी हुई आंखें और बाहर बंद पड़ी फैक्ट्रियों का अंधेरा, ये सब निशा के अंदर के डर को और बढ़ा रहा था। और तभी अचानक कार का रेडियो अपने आप चालू हो जाता है और उस पर 1 दशक से भी ज्यादा पुरानी खबरें चलने लगती हैं। इससे पहले कि निशा कुछ समझ पाती, महेश उसे ध्यान भटकाने वाली आवाज कहकर तुरंत बंद कर देता है। अब जो होता है वो और भी अजीब है। निशा की हकीकत जैसे एक लूप में फंस जाती है। उसे समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा है और उसकी घबराहट धीरे धीरे डर में बदलने लगती है। चलिए अब कहानी के उस मोड़ पर चलते हैं जहां असली और वहम के बीच की लकीर पूरी तरह से मिट जाती है। उसकी दोस्त सना का फोन आता है और वो जो बताती है वो निशा के होश उड़ा देता है। निशा को यकीन ही नहीं होता। वो बहस करने लगती है। एक तरफ वो कैब में है और दूसरी तरफ उसकी दोस्त उसी ऑफिस के गेट पर उसका इंतजार कर रही है जहां से वो निकल चुकी है। और ठीक इसी पल फोन कट जाता है। स्क्रीन काली पड़ जाती है, फोन डेड। अब वो उस कार में उस ड्राइवर के साथ बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट चुकी थी। तब भी उसके दिमाग में बिजली सी कौंधती है। रेडियो पर बोली गई तारीख 2 जुलाई। ये वही तारीख है जिस दिन ठीक 1 साल पहले उसने इसी ड्राइवर के साथ एक राइड ली थी। जैसे ही उसे अपनी स्थिति की सच्चाई का एहसास होता है, उसका डर एक नए लेवल पर पहुंच जाता था। अब वो किसी इंसान से नहीं, बल्कि किसी अलौकिक चीज का सामना कर रही थी। और फिर महेश अपनी मौत की कहानी सुनाता है। वो बताता है कि कैसे ठीक 1 साल पहले इसी रात को इसी रास्ते पर एक एक्सीडेंट में उसकी जान चली गई थी। उसका ये कहना किसी धमकी जैसा नहीं, बल्कि एक मजबूरी जैसा लगता है। एक ऐसी आत्मा की मजबूरी जो घर तक का अपना आखिरी सफर आज तक पूरा नहीं कर पाई है। और जैसे ही वो ये कहता है, कार की घड़ी सुबह के 3:33 पर जम जाती है। समय भी जैसे उस पल की अलौकिक सच्चाई को मान लेता है। ऐसा लगता है कि ये भयानक सफर खत्म हो गया, लेकिन कहानी में एक और शायद सबसे डरावना मोड़ अभी बाकी था। अचानक निशा की आंख खुलती है। वो अपने ऑफिस के बाहर एक बेंच पर है। सुबह के 2:59 हुए हैं। गार्ड और उसकी दोस्त सना सब यही कहते हैं कि वो तो गेट से बाहर गई ही नहीं, वो तो बेंच पर सो रही थी। तो क्या ये सब एक बहुत ही असली लगने वाला बुरा सपना था? सब कुछ तो यही इशारा कर रहा था, लेकिन उसके फोन पर कुछ छोटी डरावनी गड़बड़ियां बाकी थीं। निशा इस सबको एक सपना मानकर भूलने ही वाली थी कि बस यूं ही वो अपने फोन की गैलरी चेक करती है और वहां सबसे ऊपर एक नई तस्वीर थी। और वहां उसे मिलती है एक असंभव तस्वीर, एक डिजिटल सबूत जो साबित कर रहा था कि उसका वो भयानक सफर कोई सपना नहीं, बल्कि हकीकत था। तो कहानी यहीं खत्म होती है और हमें इस सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हमारी आधुनिक रोजमर्रा की टेक्नोलॉजी में आखिर कौन से भूत छिपे हो सकते हैं।